यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। विदाई और जुदाई का समय बहुत ही इमोशनल होता है, कई बार दुखदाई होता है या तो रोने धोने का अवसर भी होता है। परंतु यीशु मसीह का चेलों के साथ में जब विदाई हो रहा था, यानी कि स्वर्ग को जा रहे थे, इस प्रकार की परिस्थिति हम देखने नहीं पाते हैं। यहाँ तो एक आनंद का माहौल बन जाता है और जो लोग एक दूसरे से अलग बिछुड़ रहे हैं, ये लोग रोने धोने के सिवाय ये लोग आनंदित होकर ये परमेश्वर की महिमा स्तुति करने लगे आराधनालय में आकर। हम जो चर्चा कर रहे हैं स्वर्ग ग्रहण के बाद में, स्वर्ग ग्रहण शब्द जो है, कहा जाता है स्वर्ग और आरोहण दो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग पर चढ़ना। यानी यीशु मसीह जी उठने के 40 दिन बाद लोगों के बीच में रहे, उसके बाद में स्वर्ग को चले जाते हैं, जिसे स्वर्ग ग्रहण पाप के नाम से जाना जाता है। देखिए, यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ईश्वर का योजना के तहत होता है, मास्टर प्लान के तहत होता है। क्योंकि मनुष्य पापी थे, इस कारण से यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके यहाँ आते हैं और अपना जो उद्धार का काम को यहाँ पूरा करना है, उन्होंने पूरा किया। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा और 40 दिनों तक लोगों को दिखाई देता रहा। 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई दिए और लोगों ने उसे देखा, उनके साथ बातचीत किया, उनके साथ खाया पिया। और इस प्रकार के परिस्थिति हम देखने पाते हैं। यीशु सचमुच में जी उठा, अपने काम को पूरा किया जिस काम के लिए इस धरती पर आया था, और स्वर्ग को फिर चले जाते हैं, जिसे स्वर्ग ग्रहण पर्व के नाम से हम जानते हैं। देखिए, एक बात है, कहीं पर किसी देश में कभी कभी गंडगोल होता है, गृह युद्ध होता है, तो दूसरे तरफ से सैनिक लोगों को वहाँ भेजा जाता है ताकि वहाँ शांति बहाल की जा सके और वहाँ का माहौल को शांत बनाया जा सके। ये एक मिशन के तहत भेजे जाते हैं। कोई भी क्षेत्र में, कोई भी देश में, कोई भी एरिया में, दुनिया में कहीं पर होता है, तो कई बार इस प्रकार की मिशन का शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यीशु मसीह वही ऐसे ही एक मिशन लेकर आए हुए थे, जो मानव जाति पाप के कारण से पातित थे, पाप के कारण से विनाश के योग्य थे, परंतु उनको बचाने के निमित्त इस दुनिया पर आते हैं और उस मिशन को जो उन्होंने पूरा करना था, पूरा करने के बाद में स्वर्ग को चले जाते हैं और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात है, हम दुल्हन का विदाई भी होता है और रोने धोने लगते हैं। परिवार के साथ में अलग होने का जो उनका दर्द होता है, उस समय हम देखने पाते हैं। कहीं कोई व्यक्ति यदि काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, उन प्रियों से जुदा हो रहा है, तब भी उनका कम से कम अलगाव की स्थिति में देखने पाते हैं, आंसू बहाते हुए। कई ऐसे पल होते हैं जो एक दूसरे से अलग होने पर, एक दूसरे से विदा होने पर हम लोग क्या होते हैं, आंसू बहाते हैं या तो दर्द महसूस करते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं देख पाते हैं। और आंसू बहाने का एक कारण, हम इमोशनली एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, और जुड़ा हुआ जो चीज़ है अलग किया जाता है तो दर्द तो होता ही है। जैसे किसी व्यक्ति का यदि डॉक्टर ने अंग खराब हो रहा है, जैसे कोई अंगुली को काटना है, नहीं तो अंगुली के कारण से पूरे शरीर में फैल सकता है बीमारी, तो क्या करने, सीधा सीधा काटता नहीं कोई अंगुली को। ऐसा डॉक्टर क्या करते हैं, वहाँ कम से कम इंजेक्शन लगाता है ताकि वहाँ दर्द महसूस ना हो, उसके बाद काटने का काम करता है। क्योंकि कट ऐसे ही सीधा सीधी करेगा तो उनको दर्द तो होगा। वैसे ही हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जितना ज़्यादा इमोशनल भावनात्मक रूप में, उतना ही हम जुदा होने पर दर्द महसूस करते हैं। परंतु यीशु के यहाँ विदा होने पर चेले आनंदित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। उसका वजह क्या है? एक बात तो ये है कि यीशु मसीह उनको छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन एक सहायक भेजने वाला है जो उनके साथ हमेशा रहेगा, उनकी रक्षा रखवाली करे, उनको अगुवाई करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उनके प्रार्थनाओं को सुनेगा, उनको सही रास्ता पर मार्गदर्शन करेगा। दूसरी ये बात है, यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा का दान जो मिलने वाला है, इसी के बाद ही चेले लोग सामर्थ पाएंगे और सुसमाचार का प्रचार दुनिया के कोने कोने में हो पाएगा। क्योंकि ये काम उनको चेलों को पूरा करना था, और इस कारण से उनके जाने से जितना नुकसान नहीं है, परंतु ज़्यादा फायदे दिखाई दे रहे हैं। इस कारण से यीशु मसीह 40 दिनों तक रहा। 40 दिन एक परफेक्ट संख्या है जो कोई काम के पूर्णता को दर्शाता है। बाइबल में अनेक 40 संख्या हम आंकड़ा पाते हैं जो कि किसी काम को पूरा करने का पूर्णता को दर्शाता है। यानी यीशु मसीह ने जो मिशन काम को पूरा किया, काम करने आया था, उसने पूरा किया। साथ ही वो सचमुच में जी उठा,
लोग 40 दिनों तक देखने के बाद में ये किसी प्रकार के संदेह ना रहे, एक दो सिर्फ नहीं कई लोग देखे, उनसे साथ बातें किए, उनके साथ उठे बैठे, ताकि ये भी संदेह ना रहे कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा कि नहीं, क्योंकि सारे संसार के लोग मरने के बाद उनका जीवन लीला समाप्त हो जाता है। यीशु का ऐसा नहीं है। यीशु का जीवन तो हम देखने पाते हैं, वो आने से पहले भी कई साल पहले से, 1000 साल पहले से उनके बारे में लिखा जा रहा था कि यीशु इस दुनिया में आएंगे। यीशु मसीह इस दुनिया विदा होकर जाने से पहले खुद ही बता दिया था कि मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। और क्यों जाना? स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगा, एक समय आएगा, फिर यीशु मसीह आएंगे, उन विश्वासियों के ले जाएंगे जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए हम आज का इस वचन जो लूका 24 अध्याय 50 से 53 पद के अनुसार में हम यीशु का स्वर्ग ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। ये यीशु का स्वर्ग ग्रहण उस जगह पर होता है, यरूशलेम से एरियो के बीच में एक जगह है बैतनिया, और बैतनिया जगह के पास में ही वहाँ पर जैतून पहाड़, और जैतून पहाड़ पर ही यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में क्या कि यरूशलेम से जैतून पहाड़ तक चले जाते हैं, और जैतून पहाड़ तक जाने के बाद में उनसे विदा होता है, उनको आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के बाद में वो स्वर्ग को उठा लिया जाता है। एक बात है, सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे शिष्यों को आशीष देना, यानी यीशु विदा होने से पहले शिष्यों को आशीष दिया। जो यरूशलेम से जैतून पहाड़ तक, जहाँ पर यीशु मसीह स्वर्ग को चढ़े, वहाँ तक जो लोग आए तो उनको हाथ उठाकर उन्होंने आशीष किया। ये आशीष आपके मेरे लिए भी था, क्योंकि जो लोग वहाँ नज़दीक थे, यीशु के करीब थे, यीशु के साथ चल रहे थे, यीशु के पीछे वहाँ आए हुए थे, सबों को आशीषित किया। इसका मतलब आज भी जितने लोग यीशु के करीबी हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हैं, यीशु की इच्छा अनुसार चलने वाले हैं, उनके लिए यीशु का आशीष है। देखिए, इस कारण से कलीसिया में भी देखिए, चर्च में देखिए, जहाँ हम आराधना करते हैं वहाँ पर हाथ उठाकर आशीष देने की प्रथा, वो आशीष जो यीशु मसीह ने उस दिन दिया था, आज के लिए भी, आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो आशीष है। इसलिए हम वो आशीष को पाना चाहते हैं तो यीशु के पीछे पीछे चलना है, यीशु के करीब रहना है, क्योंकि वह आशीष का भागीदारी हम हो सकते हैं। और हमारे जीवन में उस आशीष हो, हम दुखी नहीं हो सकते हैं, हम विलाप नहीं कर सकते हैं, हम रोएंगे नहीं, परंतु आनंदित ही होंगे। यहाँ पर शिष्यों का जीवन में ही देखने पाते हैं, जिनके जीवन में यीशु का आशीष रहा। देखिए उनका जीवन कैसे खुशहाल जीवन रहा। यूसुफ का उदाहरण हम लेते हैं बाइबल के पुराना नियम में। यूसुफ, जो भी कि उसके भाइयों ने उनके साथ गलत किया, जिस घर में वह काम कर रहा था उस घर के मालिक ने उसके साथ गलत किया, जिस जेल में था जेल के अधिकारियों ने उनके साथ में बुरा बर्ताव किया, परंतु वह ईश्वर के पीछे चलने वाला, ईश्वर के करीब रहने वाला इंसान था। प्रार्थना के माध्यम से या तो ईश्वर के करीब आराधना के माध्यम से रहने वाला, और ईश्वर का आशीष से देखिए एक समय आता है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हम यीशु के पीछे चलने वाले बने, यीशु के करीब रहने वाले बने, ताकि ईश्वर का आशीष जो है हमारे साथ बना रहेगा। मैंने कभी एक व्यक्ति के बारे में, एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के बारे में चर्चा किया है। मैं जब अपने पढ़ाई के दरमियान में प्रैक्टिकल के तौर पर उड़ीसा के कुछ एरिया में घूम रहा था, एक परिवार में पहुंचा। उस परिवार में जो व्यक्ति था, उन्होंने कहा उस परिवार में माता पिता जो थे वो बुजुर्ग हैं, वो हमारे खास माता पिता नहीं हैं, ना ही मसीही हैं, परंतु ये लोग पड़ोस गांव के हैं, और वे लोग यीशु मसीह को अब तक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं, हालांकि वो पिताजी उनके जो थे वो स्वीकार किए हुए थे। इनका कहना है कि उनके कोई बेटा बेटी नहीं थे। गांव में रहने के समय में जब ये बुजुर्ग अवस्था में हो गए, जब भी बीमार होते, लोग उनको कब मार जाएंगे ताकि उनका ज़मीन जायदाद का हम हड़प लें, और उनको कोई मदद नहीं करता, असहाय बेसहारा महसूस किए। एक दिन इनके पास में, ट्रक ड्राइवर के पास में, उन्होंने कहा हमें अपने माता पिता के लिए अपने घर में रख लीजिए, हमारे पास जो कुछ संपत्ति आपके नाम से बाद में दे देंगे। ट्रक ड्राइवर को मालूम नहीं था उनके पास कोई संपत्ति है कि नहीं, परंतु एक मसीह होने के नाते कि एक माता पिता के योग्य व्यक्ति को उनके बेटा बेटी नहीं होने के कारण से बेटा बेटी का उनका देखभाल का जिम्मा कोई नहीं ले रहा है, वो लेने के लिए तैयार हो गया। एक अपने खुद का माता पिता के उनका देखभाल किया। बीच में कई उतार चढ़ाव है। एक बार ऐसा भी परिस्थिति आई कि बीमार हो गया बुजुर्ग व्यक्ति और हॉस्पिटल में पड़ा हुआ 1 सप्ताह से भी ज़्यादा हो गया।
इस समय में उनको अपना ट्रक ड्राइवर था, ड्राइविंग काम के छोड़कर उनको सेवा में भी लगना पड़ा। लेकिन समय आया, वो हॉस्पिटल से वापस आ गया। आने के बाद में जब ये लोग तहसील ऑफिस गए, जहाँ पर कागज पत्र का, जमीन जायदाद का लिखा पढ़ी होता है, उन्होंने ले जाकर इस ट्रक ड्राइवर के नाम से उन्होंने 10 एकड़ का ज़मीन करने लगा। तब एक ट्रक ड्राइवर को ताज्जुब होने लगा, इनके पास इतना ज़मीन है क्या। देखिए, उन्होंने निस्वार्थपूर्वक उनका सेवा किया। एक आदर्श माता पिता, जैसे 5वीं आज्ञा में हम बाइबल में देखने पाते, अपने माता पिता का आदर कर, उन्होंने उस प्रकार का काम किया। और एक दिन ऐसा समय है कि जितना उसने उम्मीद नहीं कर रहा था, उन्होंने तो सेवा खाली कर रहा था, परंतु उनके नाम से उतना ज़मीन दे दिया। और ऐसे जगह पर इतनी ज़मीन पाना उनके लिए तो खुशी की बात था। देखिए, हम यदि सच्चे से ईश्वर के पीछे चलेंगे, ईश्वर के आज्ञा के अनुसार हम काम करेंगे, तुरंत हो सकता है प्रतिफल हमें ना मिले, परंतु एक दिन प्रभु परमेश्वर आपके मेरे कामों का प्रतिफल निश्चित रूप से देगा। इसलिए हमें क्या करना है, ईश्वर की इच्छा अनुसार चलना है। और ईश्वर की इच्छा अनुसार चलेंगे तब जाके स्वर्ग को जाएंगे। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद में कहता है, जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और बाइबल कहता है 2 अध्याय 26 पद में कहता है, जो प्रभु की दृष्टि में अच्छे हैं उनको कहता आनंद, शांति सब कुछ देता है। तो हम उसके साथ साथ चलें, उसकी इच्छा अनुसार चलें, और जैसे जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में आगे बढ़ें। दूसरी विशेष बात हम यहाँ देखने पाते हैं, शिष्यों का आनंदित होना। देखिए, आशीष पाने के बाद आनंद होना स्वाभाविक था, क्योंकि ईश्वर का आशीष जहाँ है वहाँ अशांति बेचैनी नहीं हो सकता है। ईश्वर का उपस्थित जहाँ होगा वहाँ अशांति बेचैनी। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, लाइट के विषय में देखिए, जब भी जितने भी अंधेरा क्यों ना हो, वहाँ यदि लाइट पड़ जाए तो अंधेरा हट जाता है। वैसा ही हमारे जीवन में कितनी प्रकार की समस्या मुसीबत के अंधेरे हो, ईश्वर की उपस्थिति हो, सारी चीज़ हट जाती है। तो वही चीज़ इनके जीवन में देखने पाते हैं। जो भी कि वे चिंतित थे यीशु के जाने के बाद में, मरने के बाद में, फिर भी ईश्वर का आशीष प्राप्त करने के बाद में वे लोग आनंदित होने लगे। जैसे कि गर्मी सीजन में आप देखिए, गर्मी में बहुत सारे गर्मी है, फिर भी आप किसी पेड़ का छाया में आते हैं तब कितना सुकून लगता है। यदि आप एसी रूम में आ गए जहाँ पर गर्मी का कोई एहसास नहीं है, वहाँ पर आप लोग हम क्या महसूस कर, कूल महसूस कर सकते। वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में रहने लगे, उनका आशीष हमारे जीवन में होने लगे। दुनिया में तकलीफ होगा, बीमारी होगा, कमी घटी होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन हम आंतरिक रूप से आनंदित हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, शांति महसूस कर सकते हैं। और जो जीवन यीशु मसीह देना चाह रहा था यूहन्ना 10:10 में, बहुतायत का जीवन, वो जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। तब हम खुशी से ईश्वर का महिमा, धन्यवाद, प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु चाहता है कि आप और हम खुश रहें। बाइबल कहता है फिलिप्पी 4:6 पद में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और 7 पद में कहता है, प्रभु का शांति जो कहता है समझ से बिल्कुल परे है, कहता है, जिसे हम संसारी दृष्टिकोण से समझ नहीं सकते हैं। ऐसे शांति को देता है, ऐसे आनंद को देता है जो कि दुनियादारी लोग समझ नहीं सकेंगे। तीसरी विशेष बात जो वचन में कहता है, तो इन्होंने क्या किया, आनंदित सिर्फ नहीं हुए। देखिए, आनंदित में और एक विशेष बातों को कहना चाहूँगा। मैं अपने पढ़ाई के दरमियान में 2 साल तक नागालैंड में रहा। मैं एक घटना को, उनका इतिहास को जब पढ़ा, इतिहास में मुझे तजुब लगा। जो लोग वहाँ के लोग हैं, उनका जीवन, पहले का जीवन कैसा था, और यीशु मसीह को जब ये लोग विश्वास किए, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उनका जीवन क्या बदल गया। ये लोगों का जीवन एक दूसरे कबीले के ऊपर में हमला करना, दूसरे कबीले के लोगों पर हमला करने, उनका सिर को काटना, ये उनका काम था। माने कि लोगों का हत्या करना उनका एक काम ही था, और अपने कबीले की रक्षा करना, इस प्रकार का। लेकिन तब जैसे सुसमाचार उन्होंने सुना, सुसमाचार को जानने के बाद यीशु मसीह पर विश्वास का, उनका जीवन में बदलाहट आ गया। जहाँ लोग एक दूसरे को मारते थे, मुंडी सब जमा करते थे, वो लोगों का जीवन आज बदल चुका है। मैं जहाँ पर पढ़ाई करता था, मैं ख्याल करता हूँ, हम बिना लॉक किए दिन भर यदि भी अपने रूम से बाहर भी चले जाएं, कोई चोरी करने वाला व्यक्ति ही नहीं। ऐसा दिखाई नहीं देता है कि आप कहीं बाहर में कोई चीज़ छोड़ दिए हैं, आपका बाइक हो, कोई उठा के ले जाए। जिस शहर में मैं रहता था, उस शहर की बात मैं चर्चा कर रहा हूँ।
इनका जीवन ही बदलाहट। जब संडे आ जाती है, संडे के दिन में इसलिए कि आराधना करना है, परमेश्वर की महिमा करना है, सारे टैक्सी सब बस सब बंद दिखाई देगा, क्योंकि उस दिन ईश्वर के निमित्त महिमा स्तुति धन्यवाद में समय व्यतीत करना है। ऐसा लगता है कि यहाँ तो किसी प्रकार का लॉकडाउन पड़ गया हो या किसी प्रकार का यहाँ बंदी हुआ हो, इस प्रकार का सिचुएशन दिखाई देता। लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा देखिए, इस कारण से उनका जीवन में बदलाहट आना, उनके जीवन में चेंजेस आना, जो लोग एक दूसरे को मारा काटा करते थे, उनका जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन को प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा ही संभव हो पाया। आज भी यदि हम प्रभु को अपने जीवन में पाते हैं तो हमारा जीवन बदला हुआ जीवन ही होगा। जिनके जीवन में प्रभु नहीं है, उनका आशीष नहीं है, उनका जीवन पुराना स्वभाव ही होगा। तीसरी विशेष बात हम देखेंगे, शिष्यों का मंदिर में परमेश्वर की स्तुति करना। यानी पहले तो यीशु के साथ जैतून पहाड़ पर गए, जिस पहाड़ में यीशु मसीह चढ़े उसी पहाड़ में यीशु मसीह का दोबारा आगमन भी होने वाला है, इस बात को हम जानते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि उन्होंने आशीष दिया तो ये आनंदित हो गए, खुशी हो गए, और आप और हम भी आनंदित है, यीशु यही चाहता है। तीसरी बात क्या कि यीशु चढ़ जाने के बाद में, स्वर्ग को जाने के बाद में, वे लोग मंदिर में हर दिन क्या करते, उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देखिए, जब हम किसी गिलास में, किसी बर्तन में यदि पानी भरेंगे, भरते भरते यदि वो भर जाएगा तो ओवरफ्लो होने लगता है, वो ऊपर से नीचे गिरने। ऐसे ईश्वर का आशीष जब हमारे जीवन में ओवरफ्लो होने लगता है, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा के गीत निकलते हैं, परमेश्वर के धन्यवाद शब्द निकलते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा प्रशंसा के शब्द निकलते हैं। यही चीज चेलों का जीवन में दिखाई देने लगा। आज जो व्यक्ति ईश्वर का प्रशंसा नहीं करना चाहता, पसंद नहीं करता, उनका धन्यवाद नहीं करता, तब समझ लीजिए उनके जीवन में ईश्वर का आशीष की कमी भी आज भी है, और उनको चाहिए कि प्रभु के करीब आना चाहिए और प्रभु के संगति में जीवन व्यतीत, प्रभु का आशीष उनके जीवन में बना रहेगा। इसलिए हम ईश्वर की प्रशंसा महिमा हम निरंतर हर दिन करते रहें, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता है। जिस जगह से यीशु चढ़ के गए उसी जगह पर उतरने वाले हैं और संसार के लोगों का न्याय करने वाले हैं। उस न्याय से हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए हम उससे बचना चाहते हैं तो हमें उसका महिमा करना है, क्योंकि मनुष्य को बनाने के पीछे परमेश्वर का ये भी उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा और गुणानुवाद हुए। यशायाह 43:7 में कहता है, मन अपने प्रजा को किस लिए बनाया है, ताकि अपने प्रजा के द्वारा ईश्वर की महिमा गुणानुवाद होने पाए। इसलिए 1 कुरिन्थियों 10:31 में भी आप देखिएगा, पौलुस प्रेरित कहते, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे तुम जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी जो चीज भी वस्तु, ये जो पुस्तक हम देखते हैं बाइबल, ये उद्देश्य लेकर ही प्रिंटिंग किया गया। जो कुछ हम कपड़ा पहने, ये उद्देश्य लेकर किसी ने बनाया। टेबल चेयर जो कुछ देखते हैं, घर में जो लाइट्स है, पंखा है, सब कुछ किसी न किसी ने बनाया, और बनाने के पीछे उनका उद्देश्य है। वैसे मनुष्य को बनाने के परमेश्वर का उद्देश्य है कि मनुष्य के जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हमेशा होता रहे। यदि आपके मेरे जीवन का परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही तो कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, हम जब दुकान से जाते हैं, बल्ब खरीदते हैं जो कि लाइट के लिए, हम बल्ब को लगाते हैं, जलाते हैं, यदि फ्यूज हो गया उसके बाद और कोई रिपेयरिंग का चांसेस नहीं है, तब वो फ्यूज बल्ब को हम घर में आधार के साथ रखते हैं, फेंक देते हैं। वह क्योंकि हमारा उद्देश्य जिस काम के लिए लाए हैं वो उद्देश्य तो काम नहीं कर रहा है, यानी वो फ्यूज हो चुका, उसके बाद में वो काम नहीं कर रहा है, तब तो फेंका जाना ही है। मनुष्य के जीवन का परमेश्वर की महिमा उद्देश्य है। हम उद्देश्य पूरा नहीं करेंगे तब हम भी कहीं ना फेंके जाएं। मैं कई बार एक उदाहरण को देखा, एक प्रचारक के बारे में मैंने कहा, वो एक नया सा लालटेन खरीद के लाया, इसलिए कि जहाँ लाइट की सुविधा नहीं है या तो बार बार लाइट कटता हो, लोग दूसरा व्यवस्था करते हैं लाइट के निमित्त। वो लालटेन खरीदा, जलाने का कोशिश किया, धड़प 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 होने लगा और पूरा कांच काला हो गया। तब उन्होंने गुस्सा हो गया, राग दिया। दूसरा दिन फिर आया, शाम के समय में फिर से उन्होंने पोछा उछा लगाया, अच्छा से उन्होंने साफ किया, फिर उसको जलाने का कोशिश किया। जैसे जलाने का कोशिश, धड़प 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 होने लगा, फिर से वो काला होने लगा। गुस्सा हो गया, लालटेन पकड़ा, घर से बाहर निकला, ऐसा घुमा के लालटेन को फेंक दिया। घर का पीछे तरफ बड़ा बड़ा पत्थर बोल्डर सा पड़ा हुआ था, उसमें गिरा, सारे कांच टूट गया, चकनाचूर हो गया। उनका जो नया लालटेन खरीदा था वो सब
ये हो गया। उनको मेरे को जब उन्होंने अपने बातों को शेयर किया, मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा हो गया, इस कारण से मैंने फेंका। जिस काम के लिए मैं खरीदा था वो तो नहीं काम कर रहा है, तो मैं क्या करता? लेकिन उसका तो नुकसान हुआ। कुछ भी हो, परमेश्वर आपको मुझे भी उद्देश्य लेकर बनाया है, इस दुनिया में रहने का अवसर दिया। हम यदि उन उद्देश्यों को पूरा नहीं करते, यानी कि मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा ये ना हो, तो ऐसा ना हो कि वो क्रोध में आ जाए, हमें पकड़ के फेंक दे। हमें घर के पीछे तो नहीं, परंतु एक जगह है जो कि हर एक जो दुष्टता से भरे हुए लोगों के लिए जगह है, वो तो नरक है, वहाँ फेंकने वाला है। इसलिए हम वहाँ ना फेंके जाए, तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति गाएं, प्रार्थना करें, उनके संगति में जीवन व्यतीत करें। और हम ऐसा करते हैं, प्रभु का आशीष हमारे साथ बना रहे। प्रभु अपने वचन में कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो तो मैं उनके बीच में होता हूँ। इसलिए जब कलीसिया में हम एकत्रित होते हैं, सामूहिक आराधना करते हैं, प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में होता है, और प्रभु उपस्थिति में हम सुरक्षित हैं। आशीषित जीवन को व्यतीत करें। आपके परिवार में क्या प्रभु का उपस्थिति है? आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या उपस्थिति है प्रभु का? आज नहीं है तो आमंत्रित करें, प्रभु के साथ संगति जीवन व्यतीत करें, उनके पीछे पीछे चलने हरे बने, ताकि प्रभु का आशीष बना रहे और हमारा जीवन प्रभु की महिमा की योग्य बना रहे। प्रभु इस वचन का दादी से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें, सेनाओं के जीवित पिता आज के वचन का हमसे बातें किया होने दे, हमारे जीवन में काम करने पाएँ। हर एक जो बीमार है तेरे हाथ में समर्पित, यीशु के सामर्थ्य लो से हर एक बीमारियों को दूर कर दे। जिनके विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी रेड बटन जो नीचे है प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।